हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो मैं आपके बीच में आ चुका हूँ क्लास 9th का साइंस लेकर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो कैसे हो आप लोग, अच्छे हो कि नहीं, अच्छी से पढ़ाई चल रही है कि नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पीछे के क्लास में हम लोग ने रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ये सारा चीज हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ये किसका लॉ था, लवाजियम जोसेफ एल प्राउस्ट का, ठीक है। डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे कि परमाणु होता क्या है। ऐसे तो अभी तक पीछे तक हम लोग परमाणु के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक पीछे तक परमाणु के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि परमाणु जो होता है, परमाणु, ये परमाणु जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। हाँ सर, होता है। 2-3 से तो यही पढ़ रहे हैं हम लोग कि परमाणु स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको अविभाजित नहीं किया जा सकता है। ये कौन बोला था, डाल्टन सरकार। कौन बोला था, डाल्टन सरकार। सरकार तो मैं ऐसे ही जोड़ रहा हूं, डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था। समझे कि नहीं, कि परमाणु अविभाजित है, जो आगे चल के गलत हो जाएंगे, क्योंकि परमाणु को भी, एटम को भी आगे क्या कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन जब डाल्टन बताए थे तो उस समय बताए थे कि परमाणु को अविभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो सूक्ष्मतम कण है। तो हम मान लेते हैं कि अभी आगे नहीं गए हैं, अभी पीछे ही चल रहे हैं, अपने को एकदम डाल्टन के समय के अनुसार चलो। ऐसा नहीं कि सर हमको तो पता है आगे का, नहीं, उनके लाइफ के अनुसार चलो। मानो कि तुम डाल्टन जब थे उस टाइम हो, तब बातें समझ में आएगी। तो मान लो कि हम डाल्टन के समय के हैं, ठीक है। तो डाल्टन ने बताया कि परमाणु को अविभाजित नहीं किया जा सकता, वो सबसे सूक्ष्मतम कण है। हम लोगों ने उनका 6 जो नियम है, जो परमाणु सिद्धांत जो दिया, उसके बारे में हम लोग पीछे वाले क्लास में क्या किया था, अध्ययन किया था, पढ़ा था, ठीक है। आज भी हम डाल्टन के बारे में ही पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात बता दें कि ये जो परमाणु होता है, परमाणु का त्रिज्या जानते हो कितना होता है। परमाणु का त्रिज्या, जैसे ये वृत्त है, तो ये इसके सेंटर से परिधि तक का डिस्टेंस त्रिज्या कहलाता है। सेंटर से परिधि तक का डिस्टेंस त्रिज्या कहलाता है। उसी तरह जो परमाणु होता है, छोटा 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 कण से मिलकर बना होता है। ऐसा है कि आप एकदम बहुत सारे एटम्स को तह टू तह, मतलब एगो एटम, उसके ऊपर एगो एटम, फिर उसके ऊपर एगो एटम, फिर उसके ऊपर एटम 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 एटम, लाख जब एक साथ सजाओगे ना, लाखों करोड़ एक साथ जब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर सजाओगे, क्या एटम, तो वो एक पतला जो पेज होता है ना, पतला पेज, उसके जैसा आपको दिखेगा। सोचो 1 लाख एटम एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर सजाओगे तो एक पतला सा कागज जैसा दिखेगा। इतना छोटा होता है एटम, समझ रहे हो। मैं आपको बस फील करा रहा हूं एटम क्या है। 1 मिनट वीडियो देख ले, तो आपको बस मैं फील करा रहा हूं कि एटम यही है, ठीक है। एकदम बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल होता है, जब समझे। तो बहुत सारे एटम से मिलके एलिमेंट्स बनते हैं कि नहीं। मतलब जैसे कोई एलिमेंट है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, बहुत सारे एलिमेंट हैं। सारे एलिमेंट्स किसके बने होते हैं, एटम्स के। जैसे आपका घर है, ये घर,
तो घर में सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? तो सर सीमेंट का छोटा छोटा पार्टिकल, रेत का छोटा छोटा पार्टिकल, तो उन सबसे ये घर बना है, इसमें सबसे छोटा पार्टिकल वो है। आपके बॉडी है उसमें सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? सेल। तो सेल से मिलके बना है। उसी तरह जो तत्व होता है एलिमेंट, एलिमेंट वो किससे मिलके बनाता है? एटम से, परमाणु से। क्या है? सबसे छोटा कण है। आगे इसको भी तोड़ दिया गया, आगे इसको भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और किसमें? इलेक्ट्रॉन में इसको तोड़ दिया गया। लेकिन डाल्टन के समय तक परमाणु जो था सबसे छोटा कण था। मतलब एलिमेंट कोई है या कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, उसका सबसे छोटा कण एटम होता था। तो आगे जाकर इस सबको जब डिफाइन कर दिए डाल्टन साहब, ये सारा चीज बता दिए कि भैया ये परमाणु है, परमाणु में ये चीज होता है, ऐसे होता है, ये सूक्ष्मतम कण है, इसका त्रिज्या इतना है, ये सब ऐसे रिएक्शन करता है, ये करता है, वो करता है, ये जब सब चीज बता दिए, उसके आगे जो है डाल्टन साहब जी ने एक और चीज बताया। डाल्टन साहब ने एक और चीज बताया। क्या सर? डाल्टन साहब ने जो एलिमेंट है, एलिमेंट, उसके सिंबल बताए, उसके संकेत बताए कि भैया सोडियम है तो उसको कैसे दिखाओगे, पोटेशियम है तो उसको कैसे दिखाओगे, ये चीज बताए, संकेत को बताया डाल्टन साहब ने। ठीक है। डाल्टन साहब पहले वैज्ञानिक थे, समझ रहे हो? डाल्टन साहब जो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जिस प्रयोग के द्वारा, मतलब अपने जो प्रयोग किए, ठीक है, जो एलिमेंट का या तत्व का संकेत दिखाए, जिस प्रयोग में वो एलिमेंट का निश्चित मात्रा को बताता था, एलिमेंट के निश्चित मात्रा को बताता था, जो डाल्टन साहब संकेत बताए, प्रयोग किया, वह उस तत्व का निश्चित मात्रा को बताता था। समझे? डाल्टन साहब तत्व के जो संकेत का प्रयोग किया, जैसे कोई एलिमेंट है उसका संकेत बताए कि भैया ईगो एलिमेंट है, इसको ऐसे दिखाते हैं, जैसे हाइड्रोजन को उन्होंने वो ऐसे दिखाया, हाइड्रोजन को ऐसे दिखाया, कार्बन को उन्होंने ऐसे दिखाया, एकदम मैंने ब्लैक ब्लैक जैसा इसमें रहता था। सिल्वर को, जिसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं, एजी, सिल्वर को उन्होंने एस दिखाया। ये संकेत दिखाए, कौन दिखाए? डाल्टन साहब। तो ये जो संकेत दिखाए डाल्टन साहब, जो इन तत्वों के लिए, जैसे हाइड्रोजन के लिए, कार्बन के लिए, सिल्वर के लिए, तो इन तत्वों के लिए जो संकेत का प्रयोग किए डाल्टन साहब, वो संकेत इस तत्व का निश्चित मात्रा को बताता था। इस तत्व का, जैसे ये संकेत जो है, डाल्टन साहब ने कार्बन के बदले इस संकेत का प्रयोग किया, तो ये जो संकेत है
वो इसका, इस तत्व का निश्चित मात्रा को बताता था। वो इस तत्व के एक परमाणु को शो कर रहा था। समझ रहे हो? डाल्टन साहब ने जो संकेत यूज किया जिस तत्व के लिए, वो संकेत उस तत्व का निश्चित मात्रा को बताता था, उस तत्व का एक परमाणु को शो करता था, उस तत्व का एक परमाणु को शो करता था, एक परमाणु को। जैसे ये संकेत है तो ये कार्बन का एक परमाणु शो कर रहा है, ये संकेत है ये हाइड्रोजन का एक परमाणु शो कर रहा है। मतलब एक परमाणु मतलब क्या? उसका निश्चित मात्रा को शो कर रहा है कि नहीं। जैसे ये संकेत है वो सिल्वर का एक परमाणु को शो करता था। पकड़ना मैं क्या कह रहा हूं। डाल्टन साहब ऐसे फर्स्ट वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों का जो संकेत का प्रयोग किया वो उस तत्व के निश्चित मात्रा को शो कर रहा था, वो उस तत्व के एक परमाणु को शो कर रहा था। समझ गए? मैंने क्लियर कर दिया, एग्जाम्पल देके भी आपको बता दिया कि भैया ये हाइड्रोजन है, ये इसका संकेत है। तो ये जो संकेत है डाल्टन के अनुसार इस तत्व के निश्चित मात्रा को शो कर रहा है या एक परमाणु को शो कर रहा है। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। वीडियो भी चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारा संकेत है, देख लीजिएगा। जैसे सल्फर है, सल्फर, उसके लिए ऐसा संकेत दिखा है सल्फर। कॉपर है, कॉपर, उसके लिए सी दिखाया, कॉपर के लिए सी। फास्फोरस के लिए, फास्फोरस के लिए फास्फोरस के लिए ऐसे दिखाया। बहुत सारा संकेत है, आप बुक में देख लोगे। ठीक है, मैं बस इस बात को बता रहा हूं कि डाल्टन साहब ने जो संकेत दिखाए वो क्या शो कर रहा था। वो एग्जाम्पल में दे दिए कि कॉपर को गोला में सी, सल्फर को गोला में प्लस, फास्फोरस को एक ऐसे तीर टाइप का, हाइड्रोजन को गोला में बिंदु, सिल्वर को गोला में एस, कार्बन को डॉट डॉट डॉट, ऐसे शो किया डाल्टन साहब ने। भैया समझे कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? पूछ देगा क्वेश्चन कि डाल्टन साहब ने जो कार्बन का, सॉरी, डाल्टन साहब ने जो तत्वों के संकेत का प्रयोग किया वो क्या शो कर रहे थे। तो आपको बताना है कि वो तत्व के निश्चित मात्रा को शो कर रहे थे, वो तत्व के एक परमाणु को शो कर रहे थे। पूछ देगा कि बताइए हाइड्रोजन को डाल्टन साहब ने कैसे इंडिकेट किया। तो सर गोला में एक बिंदु, सिल्वर को गोला में एस, कॉपर को गोला में सी, सल्फर को गोला में प्लस। आया मजा? आ रहा है समझ में? हाँ सर, और भी है, देख लीजिएगा। सीसा लिख देता हूं, नोट डाउन कर ले इसको। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपके पास, इतना निश्चिंत रहिएगा। एक एक पॉइंट को। सीसा, सीसा को गोला में एल, सीसा को गोला में एल दिखाया। आयरन को गोला में आई, ऐसे था आई, गोला में आई। ऑक्सीजन को केवल गोला,
ऑक्सीजन को केवल गोला, ठीक है, आयरन को आई से, ठीक है, प्लेटिनम को गोला में पी, प्लेटिनम को गोला में पी, प्लेटिनम को, प्लेटिनम गोला में पी, गोल्ड को ऐसे दिखाए, जी दिखा के ऐसे 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 ऐसे, जैसे फूल नहीं बनाते हैं ऐसे लाइन लाइन, सुई, घड़ी में जो सुई बनाते हैं, अब बीच में जी, और भी एक दो होगा देख लीजिएगा, ठीक है। गोल्ड को जी टिक टिक टिक, प्लेटिनम को क्या पी, शीशा को एल, गोला में, सबको गोला में दिखाना है, गोला गोला गोला, शीशा को एल, ऑक्सीजन में कुछ नहीं, आयरन में आई, ठीक है। एक और साइंटिस्ट थे, एक और साइंटिस्ट थे, इसको मिटा दो, डाल्टन का चैप्टर खत्म। एक साइंटिस्ट इसके बाद आते हैं जे बर्जीलियस। कौन आते हैं? बर्जीलियस। एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, इन्होंने भी तत्वों का संकेत दिया भैया। जो बर्जीलियस थे ये भी साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी तत्वों का संकेत दिया कि आइए भैया ये कैल्शियम है तो इसको ऐसे दिखा दो, पोटेशियम है तो ऐसे दिखा दो, संकेत दिया कैसे दिखाना है तत्वों को। तो इन्होंने क्या बताया कि देखिए जो तत्व का नाम है, क्या जो तत्व का नाम है उसका पहला अक्षर या पहला और दूसरा अक्षर से तत्व को दिखा दीजिए। क्या बताए सर? तो बर्जीलियस साहब भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी तत्वों को बताया, तत्वों का संकेत दिया, एलिमेंट का संकेत दिया कि ई एलिमेंट है तो ऐसे दिखाओ, ई एलिमेंट है तो ऐसे दिखाओ। तो क्या बताए सर? तो उन्होंने ई बताया कि कोई भी तत्व है उसका जो भी नाम है उसके पहले अक्षर या पहला या दूसरा अक्षर, माने या तो एक अक्षर या तो पहला और सेकंड दो अक्षर से उस तत्व को ना, उस तत्व के संकेत को, सिंबल को दिखा दो। ये कौन बताया? बर्जीलियस साहब ने कहा। क्या कहा बर्जीलियस साहब ने? तत्व के संकेत को उनके नाम के पहले या पहले और दूसरे अक्षर से शो किया, दिखाया। जैसे मान लो तुम्हारा नाम है अंकित, तो तुम्हारा संकेत क्या रहेगा? ए। ए मतलब अंकित। बोल दिया कि कोई भी तत्व है उसका जो भी नाम है उसका पहला ही अक्षर या पहला या दूसरा अक्षर से उस तत्व को शो करना है। जे बर्जीलियस ने बताया। 1 मिनट वीडियो देख लें, चल रहा है कि नहीं? वाह, साथ दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो भाई। तो चलते हैं आगे। उन्होंने जैसे, अच्छा ई तो हो गया, अब वो तो संकेत बताया बर्जीलियस। एक और मन में सवाल आता है, क्या आता है सर सवाल? कि ई बताइए सर तत्वों का नाम कैसे पड़ा? इसको सोडियम बोल दिए, इसको पोटेशियम बोल दिए, ये कैसे आया, नाम कैसे आया सर? इसके बारे में कुछ बताइए। तो जो तत्वों का नाम जो है ना, जैसे जो तत्व जहां पे मिला उस शहर का नाम पे पड़ गया। जैसे कॉपर है, कॉपर, उसका नाम क्या है? कॉपर कहां मिला था? साइप्रस में।
मिस्र, ठीक है, उसी के नाम पे पड़ा। तो बहुत सारे तत्व जो है जहां पर पाए गए उस जगह के नाम पे उनका नाम पड़ गया। बहुत सारे जो तत्व है जैसा उनका कलर है, जैसा उनका कलर है उस कलर के नाम पे उनका नाम पड़ गया। जैसे गोल्ड, गोल्ड का कलर कैसा होता है? पीला। तो गोल्ड का नाम उनके कलर के नाम पे पड़ा, समझे? गोल्ड का जो नाम है उसके कलर के नाम पे पड़ा। कलर पीला होता है, इसलिए मैंने जैसा जैसे देखे ना, जैसे जहां पे पाया गया उसके नाम पर दे दिए, कलर के नाम पे दे दिए, समझ रहे हो ना? तो इस बेसिस पे कुछ कुछ नाम क्या हो गया, आगे दे दिया गया। लेकिन आगे चल के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसको बोलते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में। कंपटीशन के एग्जाम देने गए हो या बोर्ड का एग्जाम देने पूछ देगा IUPAC का फुल फॉर्म बताइए, 4 गो ऑप्शन दे देगा, बताइए। I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर और A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री। I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था जिन्होंने क्या किया, एक अच्छे तरीका से तत्वों के सिंबल को डिसाइड किया, तत्वों के नाम, सिंबल, ये सब चीज क्या किया, डिसाइड किया। IUPAC, समझे? समझ रहे हो? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो वीडियो देखने गया था कि चल रहा है कि नहीं, चलिए आगे देखते हैं। IUPAC, तो ये एक जो संस्था था, अंतरराष्ट्रीय संस्था था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, जिसने क्या किया कि आगे चल के, मतलब एक जैसे नहीं होता है कि कोई कुछ नाम रख दिया, कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया किसी तत्व के बारे में। तो मान लो यहाँ पे सोडियम बोल रहे हैं तो कहीं कुछ और बोल रहे हैं, कहीं कुछ और। इसीलिए एक संस्था बना अंतरराष्ट्रीय IUPAC। ये जो है एकदम एक नाम रखा जो हर जगह वैलिड वही होगा, ऐसा संकेत दिया, ऐसा नाम दिया जो हर जगह सेम वैलिड होगा, चेंज नहीं करेगा। समझ रहे हो? हर जगह सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा। जैसे एल्युमिनियम, Al, हर जगह एल्युमिनियम का सिंबल जो होगा Al ही होगा। तो जो IUPAC था, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने ये बताया, क्या बताया सर? उसने ये बताया कि भैया ऐसा करिएगा कि जो तत्व का संकेत है, सिंबल है, सुनिए भैया, क्या? तो तत्व का जो संकेत है, संकेत जो है
उस तत्व के अंग्रेजी वर्ड जो है उसका पहला अक्षर या पहला और दूसरा अक्षर लिया जाएगा। ये पहला बताया। ऐसे 3-4 तरीका बताए हैं IUPAC जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है। पहला क्या बताया कि तत्व का संकेत कैसे लीजिएगा। तत्व का जो अंग्रेजी वर्ड है, तत्व का जो अंग्रेजी वर्ड है उसका पहला या पहला और दूसरा वर्ड लेना है। कोई भी तत्व है उसका अंग्रेजी वर्ड का पहला दूसरा संकेत के रूप में लेना है। कोई भी तत्व है उसका अंग्रेजी वर्ड का पहला दूसरा क्या लेना है, संकेत, सिंबल के रूप में लेना है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, दूसरा वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। तत्व का जो अंग्रेजी वर्ड है उसका पहला और दूसरा वर्ड लेना है, जिसमें पहला वर्ड कैपिटल में होगा लेटर में, एंड दूसरा वर्ड स्मॉल लेटर में होगा। जैसे एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम स्पेलिंग ALU-मिनियम, इसमें एल्यूमिनियम धातु है। एल्युमिनियम का पहला और दूसरा अक्षर संकेत के रूप में लेना है A और L। सर गलती है, अभी तो आप बताए कि जो संकेत लेंगे उसमें पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा स्मॉल में लेंगे। ये गलत है, ये सही है। यदि आप ऐसे लिखते हैं ये भी गलत है, आप ऐसे लिखते हैं ये भी गलत है, आप ऐसे लिखते हैं ये भी गलत है। सही कौन है आपको एग्जाम में दे देगा बउआ कि बताइए एल्युमिनियम का इसमें से संकेत कौन है, कंफ्यूज हो जाइएगा। तो कोई भी धातु का जो संकेत लेते हैं उसमें पहला वर्ड कैपिटल लेटर और दूसरा वर्ड स्मॉल लेटर में लेते हैं। पहला वर्ड कैपिटल और दूसरा वर्ड स्मॉल लेटर में, समझे। जैसे कैल्शियम Ca, कैल्शियम Ca, कैल्शियम कैल्शियम Ca। तो इसमें जो इसका जो संकेत लिखेंगे पहला C कैपिटल में और दूसरा A स्मॉल में लेंगे, समझ रहे हो। कैल्शियम, कैल्शियम का 2 वर्ड शुरू वाला लेंगे संकेत के रूप में। कोई भी धातु, कोई भी तत्व है उसके अंग्रेजी वर्ड का पहला और दूसरा संकेत के रूप में लेते हैं, जिसमें पहला लेटर कैपिटल में और दूसरा लेटर स्मॉल में लेते हैं। तो ऐसे बनता है संकेत। अभी रुकना, सबका एक जैसा नहीं लेते हैं, ये कुछ के लिए ही वैलिड है। ऐसा नहीं है कि जितने एलिमेंट है ये सबके लिए वैलिड है, ये कुछ के लिए ही वैलिड है। ये तो सबके लिए वैलिड है कि पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल में, ये सबके लिए है। लेकिन ये जो है कौन सर, तो जो अंग्रेजी का वर्ड जो लेते हैं, जैसे कैल्शियम Ca सिंपल लेते हैं, लेकिन आगे दिखाएंगे, ठीक है।
कुछ में क्या करते हैं, एक मिनट वीडियो देख लें थोड़ा सा, रुका तो नहीं है, चल रहा है, ठीक है। ये पहला तरीका हुआ, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, तो कभी कभी ऐसा करते हैं कि जो संकेत लेते हैं वो तो पहला वर्ड लेंगे, जैसे क्लोरीन, इसको सी और एल से दिखाते हैं, सेम दिखाते हैं कि नहीं, क्लोरीन को, कोबाल्ट को सीओ दिखाते हैं कि नहीं, दिखाते हैं ना कोबाल्ट को। जैसे आगे ये बताया गया, आगे ये बताया गया कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका जो संकेत है, समझना, जिसका जो संकेत है, जैसे जिंक है, जिंक, जिंक, तो इसका जो संकेत है, जिंक का जो संकेत है, उसमें पहला तो लेबे करेंगे जेड, लेकिन उसके बाद वाला कोई अक्षर ले सकते हैं, तो उन्होंने ले लिया क्या, एन। समझ रहे हो, आईयूपीएसी ने बताया कि देखिए कुछ एलिमेंट है जिसके अंग्रेजी वर्ड के पहला और दूसरा अक्षर लेते हैं संकेत के रूप में, कुछ एलिमेंट जो है जिनके संकेत, जिनका संकेत पहला अक्षर को तो लेंगे ही लेंगे, उसके बाद में कोई अक्षर को ले सकते हैं, जैसे जिंक। जैसे देखिए लेना क्या चाहिए था, जेड और आई, लेकिन लिए क्या है, जेड और एन, तीसरा अक्षर है। तो आईयूपीएसी जो साइंटिस्ट थे, जो सिंबल बना रहे थे, उन्होंने ये बताया कि देखिए भैया, एक तो ये लिए, क्या लिए सर, कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका जो अंग्रेजी वर्ड में नाम है उनके पहले और दूसरे अक्षर को ले लिए, ठीक है सर। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका संकेत पहला अक्षर तो लेंगे, उसके बाद दूसरा अक्षर नहीं लेंगे, उसके बाद का कोई अक्षर ले लेंगे, पहला और दूसरा नहीं लेंगे, पहला तो लेंगे ही, पहला तो लेंगे ही, लेकिन दूसरा नहीं लेंगे, उसके बाद वाला कोई ले लेंगे, एन ले ले, के ले ले, लेकिन उन्होंने डिफाइन कर दिया जेड और एन, इसीलिए जिंक बना। ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये हो गया कि उन्होंने ये बताया कि देखिए भैया, कुछ तत्व के क्या, कुछ तत्व के जो संकेत है, कुछ तत्व के जो संकेत है, उस तत्व के लैटिन वर्ड, कुछ तत्व के जो संकेत है उस तत्व के लैटिन वर्ड के पहला और दूसरा अक्षर को लेते हैं। समझना, कुछ जो तत्व है, कुछ जो तत्व है उनके लैटिन वर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ड को लेते हैं, संकेत के रूप में लेते हैं। जैसे सर आयरन का नाम सुने हो, आयरन, आयरन, आयरन का संकेत क्या होता है, एफ ई। ये कभी नहीं चेंज होगा बुआ, ये कभी नहीं चेंज होगा कि जो संकेत दिखाते हैं उसका पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल होना चाहिए। चाहे आप वो वर्ड कहीं से ले रहे हो, लेकिन पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल होना चाहिए। तो जो आईयूपीएसी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका जो संकेत लेते हैं उनके लैटिन वर्ड, जो मतलब ब्रिटेन से आया है वो सब, समझ रहे हो, तो उनके लैटिन वर्ड जो यूनानी वर्ड है, समझ रहे हो, लैटिन वर्ड या जर्मन, ग्रीक, ठीक है, लैटिन हो या जर्मन, ग्रीक,
जर्मन के वर्ड है, या ग्रीक मतलब कहाँ का, ग्रीस के, ठीक है, लैटिन यूनान के, वहां के जो वर्ड है, मतलब जैसे मान लीजिए कि आयरन को लैटिन में जिस लैंग्वेज में बोलते हैं, मतलब जब हम यूनान चल जाएं तो आयरन को क्या बोलते हैं, उस वर्ड के फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं। तो आयरन को लैटिन में फेरम बोलते हैं, फेरम, फेरस सुने होगा, फेरस, फेरस सल्फाइड, फेरिक सल्फाइड। तो जो आयरन को लैटिन में फेरम बोलते हैं, फेरम, FERAM, फेरम, FERAM, फेरम। तो यही जो फेरम है उसी से पहला और दूसरा वर्ड आया है FE, FE, समझे, उसी से पहला और दूसरा वर्ड आया है FE। उसके बाद नाइट्रियम, नाइट्रियम क्या होता है सर, नाइट्रियम दिख रहा है, नाइट्रियम, नाइट्रियम, केलियम, नाइट्रियम, केलियम। नाइट्रियम का नाम सुने हो, नाइट्रियम क्या है, तो नाइट्रियम जो है ये सोडियम का लैटिन वर्ड है, सोडियम। अच्छा सोडियम, देखो सोडियम यही लिखते हैं इसी के नीचे, सोडियम। यदि इसका हमको लिखना रहता संकेत तो SO होता कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं ना होता है। सोडियम का क्या होता है, Na, तो ये Na है, इससे नहीं आया है, इसके लैटिन वर्ड से आया है, नाइट्रियम से आया है, Na, नाइट्रियम, समझ रहे हो। सोडियम के लैटिन वर्ड, जब यूनान में सोडियम को जो बोला जाता है नाइट्रियम, उससे बना है सोडियम, Na, नाइट्रियम। उसी तरह केलियम, केलियम, केलियम जो है पोटेशियम को बोला जाता है, पोटेशियम, पोटेशियम, केलियम जो, जैसे पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम का क्या होना चाहिए था, P, लेकिन होता क्या है, K, होता है ना K, ठीक है। पोटेशियम का क्या होता है, K, समझ रहे हो। मतलब एक भी अक्षर को हम लोग संकेत के रूप में लेते हैं, ऐसा नहीं है कि एक या दो ही लेना है, ऐसा नहीं है कि हमेशा दो ही लेना है, लेकिन मैक्सिमम एक भी लेते हैं। फास्फोरस P एक ही लेते हैं, ठीक है। एक या दो अक्षर को संकेत के रूप में लेते हैं ना, एक या दो अक्षर को संकेत के रूप में लेते हैं। तो यहां देखो केलियम जो लैटिन वर्ड है पोटेशियम का, किसका, पोटेशियम का लैटिन वर्ड है। तो यहां पे केलियम को एज ए संकेत यूज किया जाता, होना चाहिए था पोटेशियम का P, लेकिन फास्फोरस का भी P होता है, तो दोनों लड़ जाता है एक दूसरे के साथ, इसीलिए पोटेशियम का क्या लिए पोटेशियम का हम लैटिन वर्ड लिए केलियम और उसको K से दिखाए, ठीक है। तो संकेत जो है ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड है, कोई भी तत्व का नाम है उसका पहला और दूसरा होगा, पहला दूसरा दोनों हो सकता है या पहला भी हो सकता है, ठीक है। एक भी हो सकता है और दो भी, तीन नहीं हो सकता है, एक या दो, ठीक है। वीडियो अच्छा से चल रहा है, ओके। तो चलिए यहीं पे वीडियो को रोकते हैं, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।